एक बार की बात है जब एक माली ने एक पौधे को लगाया। अब जब पौधा लगाया गया तो उस पौधे में उसने पानी डाला, उसमें जरा सा खाद डाला। अब धीरे धीरे वो पौधा बड़ा हो रहा था। अब वो जैसे ही वो पौधा बड़ा होने लग गया तो उसके आजू बाजू कुछ घास फूस निकल आते हैं ना, जिसे हम खरपतवार कहते हैं या वीड्स भी कहते हैं। तो वो खरपतवार साइड में ऐसे बढ़ने लग गए। अब वो माली उस वीड्स को या उस खरपतवार को पैदा करने के लिए क्या माली ने कोई भी एफर्ट लगाया था? आंसर दोस्तों है नहीं। ऐसा ना। सो उस चीज के लिए वो खरपतवार, वो वीड्स अपने आप उग गए थे। अब ये माली देखता है कि ये खरपतवार पैदा हो गए हैं और इसके वजह से उसका जो पौधा है उसके पत्ते सूख रहे हैं, उसका पेड़ का न्यूट्रिशन या उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो वो माली आता है और बड़े गुस्से से वो पेड़ को देखता है और उस पर चिल्लाना चालू कर देता है, तुम बेकार हो, तुम्हारे पत्ते सूख रहे हैं, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम मर जाओगे, झुक जा रहे हो, क्या हो रहा है। एंड वो इतना गंदी तरह से चिल्लाने लग जाता है। वो पौधा देखते ही देखते और सूख जाता है और फिर वो अंत में मर ही जाता है। सो दोस्तों, आज ये ये एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस कर भी क्यों रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है। आज वो गार्डनर, वो माली और कोई नहीं बल्कि पेरेंट्स हैं। वो पौधा और कोई नहीं बल्कि बच्चे हैं। और वो खरपतवार, वो वीड्स और कोई नहीं बल्कि दोस्तों या सोशल मीडिया, ये सब वीड्स है। और जब पेरेंट्स देखते हैं कि टीवी, मोबाइल, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, इन सब के वजह से बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी नहीं आ रही है, उसके स्कोर नहीं आ रहे हैं, वो अच्छी तरह से पढ़ नहीं रहा है, तो पेरेंट्स उस वीड्स पे काम किए बिना जाके अपने पौधे यानी अपने बच्चे पे चिल्लाना चालू कर देते हैं। और वो इतने गंदी तरीके से कई बार चिल्लाते हैं, इनफैक्ट कई से पेरेंट्स तो मारना भी चालू कर देते हैं। और जिससे होता क्या है, वो बच्चा धीरे धीरे विकास की तरफ नहीं, पतन की तरफ चला जाता है। और वहीं से पैदा होते हैं 3F। सो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे ये 3F और कैसे आप जान सकेंगे कि कौन सा F अगर आपके बच्चे में है तो कैसे है, क्यों है और कैसे इसे दूर किया जाए। तो जैसे ही पेरेंट्स अपने बच्चे पे चिल्लाना चालू कर देते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं, उन्हें मना करते हैं कि तुम मोबाइल फोन नहीं खेलोगे, तुम गेम्स नहीं खेलोगे, केबल कनेक्शन कटवा देते हैं, टीवी उठा के रख देते हैं, दोस्तों से मिलने नहीं देते, इन सब के बीच में बच्चा 3F अपनाता है। सो सबसे पहला F है आपका फ्लाइट, यानी भाग जाना या दूर रहना। एंड दोस्तों, आप ये चीज कई बार देखे होंगे कई पेरेंट्स के साथ। एंड मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जहां पे आपको ये चीज और समझ में आएगा। एक बार एक मम्मी अपने बच्चे को बार बार टीवी देखने से मना करती थी। अब बच्चा टीवी देख रहा है। अब मम्मी उसको ये नहीं बता रहे हैं कि बेटा टीवी नहीं देखना चाहिए, क्या रीजंस हैं, वो नहीं समझा पा रहे, बट वो टीवी देखने से उसे डायरेक्टली मना कर रहे हैं। और फिर जब वो मानता नहीं है तो पिटाई, फिर गुस्सा, फिर गाली, और फिर कंपैरिजन कि देखो वो इतना अच्छा पढ़ रहा है, तुम क्यों अच्छा नहीं पढ़ रहे हो, ये वो। तो बच्चे ने वहां पे क्या किया, वो वहां से भागना चालू कर दिया। अब वो मम्मी को आके बोला, मम्मी मेरे को ना अकेले पढ़ाई नहीं होती, मैं मेरे दोस्त चिंटू के घर पे जा रहा हूँ, वहां बैठ के पढ़ूंगा। मम्मी ने कहा चलो, टीवी से तो छुटकारा मिला। अब वो पढ़ाई की बातें कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है। और वो चिंटू के घर जाने लगा, मम्मी भी खुश। अब मम्मी 3 4 5 दिन में नोट करती हैं कि वो हर बार, हर दिन वो चिंटू के घर जा रहा है। और क्योंकि वो अपने बच्चे को जानती है कि उनका बच्चा कितना
पढ़ाई के लिए उत्सुक रहता है या कितना पढ़ता है और कितनी बार वो चिंटू के घर जा रहा है, ये दोनों चीज उनको समझ में नहीं आ रही है। तो मम्मी को फोन किए और चिंटू की मम्मी को पूछे, अरे मेरा बेटा और आपका बेटा चिंटू दोनों बैठ के पढ़ते रहते हैं और हर दिन पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप नजर रखिए ना, करते क्या है ये। तो चिंटू की मम्मी ने कहा ठीक है। अब चिंटू की मम्मी शाम को जाके देखती है, जैसे गेट खुल के देखती है क्या कर रहे हैं, तो दोनों बैठ के उस टीवी में क्रिकेट मैच देख रहे हैं। तो दोस्तों इससे क्या समझ में आता है, बच्चा फ्लाइट मोड अपना लिया है, वो चीज तो करेगा, वो मोबाइल खेलेगा, वो टीवी देखेगा, वो हर वो चीज करेगा जिससे उसको प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है। बट क्योंकि आप उस पर चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं, तो वो आपसे फ्लाइट मोड में आपसे चीजें छुपाने लगेगा, आपसे झूठ बोलने लगेगा और वो सिचुएशन से भागने लगेगा। गाइस, कि अगर आप इस चीज को फील करते हैं कि आपने कई बच्चों को ऐसा देखा है, तो टाइप इन यस इन द चैट बॉक्स। जल्दी 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 टाइप इन यस इन द चैट बॉक्स अगर आपने ऐसे बच्चों को देखा है जो इस सिचुएशन में एफ को लेके फ्लाइट मोड में हमेशा रहते हैं। अब दूसरा प्रॉपर्टी जो बच्चों में दिखाई देता है वो है सेकंड एफ, जो है आपका फाइट मोड। अब ये फाइट मोड क्या है, ये फाइट मोड है, ये बच्चे फट से रिप्लाई देना चालू कर देंगे पेरेंट्स को। क्योंकि देखिए, जब आप एक एज ए पेरेंट्स आप जब गुस्सा करते हैं तो बच्चे के मन में क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेशन, वो एंगर, वो चिड़चिड़ापन पैदा होता है। तो क्या तो वो फ्लाइट में जाएगा या तो वो फाइट मोड में जाएगा। अब जब फाइट मोड में है तो वो आपको बैक आंसर देगा, वो गुस्सा हो जाएगा, वो चीजें तोड़ने फोड़ना चालू कर देगा, वो आपसे मिसबिहेव करना चालू करेगा, यहां तक कि बच्चे अपने पेरेंट्स को भी मार देते हैं। एंड अगर गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चा ना निकाल पाए तो वो जानबूझ के अपने भाई बहन से लड़ता है, वो उन्हें अपना गुस्सा उन पे निकाल देगा वो। और अगर घर पे भी ऐसा नहीं हो पाता है तो स्कूल में किसी ना किसी बच्चे को वो परेशान करेगा और उनसे वो झगड़ा करेगा। तो ये होता है फाइट मोड एंड फ्लाइट मोड, फाइट मोड। अगर आप किसी भी बच्चे में देखे हैं तो अंडरस्टैंड प्रॉब्लम कहां पे है। और जो तीसरा एफ है वो है आपका फ्रीज मोड। अब ये फ्रीज मोड क्या है, ये बच्चे जो ना ही भाग सकते हैं, जो ना ही फाइट वाले एक्शन दिखाते हैं, ये फ्रीज हो जाते हैं। और इनमें 3C सिंड्रोम देखने को मिलता है। ये 3C सिंड्रोम क्या है आपका, फर्स्ट हो गया आपका कॉन्फिडेंस, इनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, ये सोशली अपने आप को कनेक्ट करते नहीं है और ये एक बंद कमरे में अपने आप को रखना पसंद करते हैं। दूसरा सिंड्रोम हो गया आपका कम्युनिकेशन, ये सही तरीके से कुछ बताएंगे नहीं, ना ही ये लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और अपने आप में, अपने अंदर ही वो बात करेंगे, अपने आप में सब चीज रखेंगे, वो किसी तक अपने मन की बात नहीं पहुंचाएंगे। और तीसरा सी हो गया कंसंट्रेशन। एंड इन बच्चों का पढ़ाई तो कर रहे हैं बट याद नहीं हो रहा है, पढ़ तो रहे हैं बट समझ में नहीं आ रहा है, अरे ट्यूशन तो जा रहे हैं बट स्कोर नहीं आ रहा है। और ये बच्चों के साथ अक्सर इसलिए देखा जाता है क्योंकि वो अपने आप को फ्रीज कर चुके हैं। तो दोस्तों ये 3 F अगर बच्चों में दिखाई दे तो इमीडिएटली उनके साथ एक्शंस लिया जाए एंड आप उसी गार्डनर की तरह आप पेश आए या काम करें जो उस पेड़ के ऊपर चिल्लाते हुए आप उसके आजू बाजू वीड्स के ऊपर काम करें और अपने पेड़ को सुरक्षित रखें।